लंढोरा में कोल्हों से उठते जहरीले धुएं पर बवाल। सभासद प्रतिनिधि ने लगाए गंभीर आरोप। गन्ना सीजन शुरू होते ही रुड़की तहसील के लंढोरा कस्बे और आसपास के गांव जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। गन्ना कोल्हुओं पर रबड़, प्लास्टिक और टायर जलाए जाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लंढोरा वार्ड 8 के सभासद प्रतिनिधि मोहम्मद रब्बान ने प्रेस वार्ता कर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कस्बे में दर्जनों कोल्हू धुआं उगल रहे हैं, जिनमें लक्सर मार्ग पर स्थित भूरा और सद्दू नामक व्यक्तियों के कोल्हुओं पर सबसे ज्यादा रबड़ और प्लास्टिक जलाया जा रहा है। रब्बान का दावा है कि जहरीले धुएं के चलते वार्ड में दर्जनों लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है और सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभा में मौजूद उनके समर्थक समीम ने भावुक होकर कहा कि उनके पिता की मौत कैंसर से हो चुकी है और उनकी मां भी इसी बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय कार्रवाई केवल खानापूर्ति बनकर रह गई है। सील किए गए कोल्हू अगले ही दिन दोबारा चालू हो जाते हैं और कस्बे में धुआं फैलाने लगते हैं। सभासद प्रतिनिधि रब्बान ने चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंचाई जाएगी। हमारे वार्ड में 2-4 साल से 5-6 साल से कैंसर के पीड़ित होके लोग मर रहे हैं और इसकी समस्या यह है कि ये जो कोल्हू चरखी है, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। आपके पास होगा भी, आप देख लो, पता कर लो। और उसी वजह से लोग, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है अभी, इतनी तादाद में लोग यहाँ के मर चुके हैं कैंसर पीड़ित से। ये जो चरखी के कोल्हू के अंदर पन्नी, रबड़ जो ये फूंक रहे हैं चरखे कोल्हू वाले, उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। और इस बीमारी से मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में इतने लोग मर चुके हैं। वो मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी लिस्ट आपको पढ़ के बताऊंगा। माननीय डीएम साहब के यहाँ और एसएसपी के यहाँ पे और मुख्यमंत्री जी के यहाँ और प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे मैं जो है ये डालने जा रहा हूँ। भैया, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? इससे बड़ी समस्या और क्या होगी वार्ड के लिए कि जो हमारे प्रिय एक घर में से 4-4 व्यक्ति घर कैंसर पीड़ित होकर मर रहे हैं, इससे बड़ी समस्या और वार्ड के लिए क्या होगी? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी भी जल्दी हो सके मैं प्रशासन से, शासन से यही अपील करूंगा कि बहुत जल्दी इस काम को रोका जाए। जो ज्यादा मात्रा में जो लोग कर रहे हैं, रबड़ और फूंक रहे हैं, उसमें एक भूरा ठेकेदार है, एक सद्दू ठेकेदार है, इनकी इसी रोड पे है। ये ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं ये लोग। और रात में आप देखना, किसी भी आप जाके वार्ड से पता कर लो, किसी भी पूरी वार्ड में धुआं ही धुआं और लोग बीमार हो रहे हैं और कैंसर से ही लोग मर रहे हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। आपके जरिए से अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ। जामा मस्जिद के पास मेरे वाली साहब अख्तर बहुत तड़प कर कैंसर के मरीज से मरे हैं। मेरी माँ को छल्ले गिरे हैं, फिलहाल भी मौजूद है। मेरी घरवाली हार्ट की प्रॉब्लम है, रात दिन में उसे डॉक्टर को लिए फिर रात 24 घंटे उसकी हार्ट बढ़ा रहता है। खुद में हार्ट का पेशेंट हूँ। इस रात को जिस टाइम पंखा चलाते हो, तमाम पन्नी और धुआं मेरे घरों में अंदर घुस जाता बिल्कुल। और भाई मस्जिद भी बिल्कुल, मस्जिद की सफे भी देखो तो तमाम इसमें बिल्कुल धुआं ही धुआं सारे में गिरा पड़ा रहता है। हम इससे इतने परेशान आ चुके हैं। पिछले लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं आवाज उठाते। पता नहीं क्या हिसाब चल रहा। ये हमारे रब्बान भाई वार्ड नंबर 8 के सभासद बने हैं। इन्होंने जनता के लिए, जब लोग इनके पास आए, रात दिन रोए, तो इन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई और इंशाल्लाह हम इस काम को बंद करवा के हटेंगे। बहुत फिर छापे लगे आते हैं और फिर पता नहीं क्या काम कर जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं होने का, कोई ले देखो, ऐसा काम नहीं चलने का। जो दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। बिल्कुल मेरी तो ये अपील है शासन प्रशासन से, इसकी पूरी सख्ताई से जांच हो, जो इसमें दोषी हो उसे सजा मिले। वहीं इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर राजेंद्र सिंह कटैत का कहना है कि विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है। कोल्हुओं में
प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग पाए जाने पर उद्योग या कोल्हू को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार कोल्हुओं में लगभग 11 मीटर ऊंची चिमनी और वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की अनिवार्यता बताई है। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने उन्नत किस्म की भट्टी का निर्माण किया है, जो कम प्रदूषण और कम लागत वाले ईंधन पर आधारित है। इसी कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने रुड़की तहसील के 85 कोल्हू संचालकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें आईआईटी के वैज्ञानिकों ने तकनीकी प्रस्तुति दी। बैठक में पुरानी और नई तकनीक वाली भट्टियों के अंतर, पर्यावरण मानकों को पूरा करने के उपाय और तकनीकी कमियों पर चर्चा हुई। विभाग का दावा है कि वह इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वास्तव में सख्त कदम उठाएगा या फिर लोगों की सेहत को खतरे में डालते हुए अधिकारियों की कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। कोल्हू का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है कि किसी भी कोल्हू में प्लास्टिक, रबड़ या कोई प्रतिबंधित ईंधन है इसका प्रयोग न किया जाए। विगत सीजन था, उस सीजन में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, कई कोल्हुओं को सील भी किया गया और इस सीजन में भी हमने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जहाँ कहीं हमें ऐसा लगेगा कि कोल्हू द्वारा या किसी भी उद्योग द्वारा प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उस बात पे तो मैं अपना, क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है कि वहाँ पर धुएं से क्या बीमारी हो रही है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर प्रतिबंधित ईंधन जलेगा, नियमानुसार अगर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो उससे वायु की गुणवत्ता में फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ 2 किस्म की कार्रवाई है। हम या तो अगर प्रतिबंधित ईंधन अगर हमारे उसके पास पाया जाता है तो तत्काल रूप से हमारे पास सील करने की पावर है, हम उसको सील करते हैं। हमारे द्वारा कार्रवाई की जाए। जहाँ तक प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार इनमें जो भट्टी होगी, भट्टी में ही कुछ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं इनको स्थापित करनी पड़ती हैं। और चिमनी है, चिमनी उन्होंने मिनिमम कहा है कि 11 मीटर के करीब चिमनी होनी चाहिए, मिनिमम। तो वो है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि जो कोल्हू स्थापित हैं जनपद हरिद्वार में, ये मूलतः देसी टेक्निक जो है उस पर आधारित। अभी पिछले महीने हमने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है, देहरादून में एक उन्नत किस्म की भट्टी का निर्माण किया गया है, जिसमें पॉल्यूशन भी कम है और ईंधन भी कम लगता है और वो पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप है। उसके संबंध में हमने रुड़की में एक मीटिंग की थी, जिसमें कोल्हू जो रुड़की तहसील है, इसके लगभग 80 से 85 कोल्हू संचालक जो है वो उपस्थित हुए थे। उसके साथ एक मीटिंग की गई। आईआईपी के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक तकनीकी प्रस्तुतिकरण दिया गया कि जो अब की भट्टी है और जो नई भट्टी है, उन्नत भट्टी, उसमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या परिवर्तन करने से जो कोल्हू है, कोल्हू में जो पर्यावरणीय मानक है उनका अनुपालन हो जाए। तो हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं ताकि जो इस पूरी प्रक्रिया में जो तकनीकी लकूना है, जो तकनीकी कमी है, उसको भी पूरा किया जा सके।